हेलो स्टूडेंट्स, आगे वाला दिन हम लोग 6.1 कंप्लीट किए थे। आज 6.2 करेंगे। 6.2 में है ओहम्स लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहम्स लॉ इधर दिया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये भी लगाना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग अनचेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. ओके, इसमें क्या बोल रहा है? टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन सेम है, चेंज नहीं हुआ है, अनचेंज्ड है। टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस सेम है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर के बीच से जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अभी इसमें देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या दिया है कि टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी, दो ठो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी। ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ए बी आर वी ए और वी ई रेस्पेक्टिवली। इसका है वी ए और इसका है वी बी। ओके, एंड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज आई। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज आई। मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट है आई, इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जा रहा है। ये वाला आई ए से बी में जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोला था कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इधर में जो वी ए है और इधर में जो वी बी है, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है तो वी ए माइनस वी बी। तो ये इसके साथ, मतलब आई के साथ वो वी ए माइनस वी बी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इधर में देखो, अगर वी ए और वी बी दोनों का माइनस करके वी आया है, देन अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ वी वैरीज आई और वी इज इक्वल टू के आई, जहाँ के है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया ओहम्स लॉ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से लर्न कर लेना, ये आ ही सकता है। और ये ओहम्स लॉ के साथ ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देख लेना अच्छे से, ग्राफिक के साथ। आई वी ग्राफ ये आ सकता है, आई वी ग्राफ। ओके, इसके साथ अच्छे से वो ओहम्स लॉ याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट है ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसमें क्या बोल रहा है? एक्टिव liquid present in a cell offers same resistance to the passage of electricity, and this obstruction to current is called internal resistance of a cell. इसको डिनोट किया जाता है R से। internal resistance of a cell depends on the following factors। एक है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स होता है उसका डिस्टेंस देखना पड़ता है। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। दूसरा है इमर्स्ड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन एक्टिव लिक्विड, और है नेचर ऑफ एक्टिव लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। ओके, तो क्या बोल रहा है? एक्टिव लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पैसेज है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें एक्टिव लिक्विड प्रेजेंट सेल ऑफर्स करता है सेम रेजिस्टेंस में, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट इज कॉल्ड। और जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है करंट का, उसी को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में क्या बोल रहा है? रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो देखो, ये रेजिस्टिविटी में क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें क्या बोल रहा है? अगर एक ही शेप का बहुत सारा जितना होता है अलग अलग मटेरियल्स, उसका दो अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग रहेगा।
लेकिन इसमें जो यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी का म्यूचुअल ऑफ रेजिस्टिविटी के साथ जो म्यूचुअल्स हैं दैट इज कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये देख लेना, और यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट हमेशा अच्छे से लर्न करना, क्योंकि कोई भी यूनिट कभी भी आ सकता है। ओके, तो ये रहा रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट, कंडक्टिविटी और उसका यूनिट। ओके, अच्छा, commonly used conductors and insulator. Usual aims to use a conductor is to transmit heat and electricity from the source to place application. On the other hand, usual aim to use an insulator to restrict heat and electricity in flowing from the source of other places. एग्जाम्पल्स में क्या दिया है? नंबर 1, कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली मेड ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट एट द सेम टाइम द हैंडल ऑफ अ कुकिंग पैन इज कवर्ड विथ प्लास्टिक इंसुलेटर ऑफ हीट, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, सो दैट one using the pan will not suffer from burn in hand when the pan is removed from the oven. Okay, तो इसी के वजह से जो पैन होता है उसका बेस जहाँ पर कुक किया जाता है वो बेस होता है एल्युमिनियम, और जो हैंडल होता है वो होता है प्लास्टिक, जो कि है इंसुलेटर ऑफ हीट। नंबर 2 क्या बोल रहा है? वी जनरली यूज मेटेलिक कंडक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एलॉय ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर्स, अगेन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम severe electric shocks during conduction of electricity. Insulations of insulator like backlight or plastic are given on the conducting wires. तो वायर में भी वैसा ही अरेंज किया है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। नंबर 3, इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम्स सॉकेट्स ऑफ सेरामिक, पोर्सेलेन और चाइना क्ले आर यूज्ड एज इंसुलेटर इन द इलेक्ट्रिक पोल्स। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का हिसाब में ये सब रहता है। सेरामिक इंसुलेशन आर यूज्ड इन 25000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स इन रेलवे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो रेलवे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सेरामिक इंसुलेशंस यूज्ड होता है। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लाइन्स एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इन इज यूज्ड एज फ्यूज वायर। Holder of plastic or china clay are used as insulator in this fuse. Beside this, we use different conductor like iron, alloy of iron, copper, and many insulator like glass, rubber, paper, PVC, etc. in our everyday life. ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल्स है, ये कैसे इंसुलेटर और कंडक्टर कैसे हम लोग को हेल्प करता है और इंसुलेटर कैसे यूज़ किया जाता है जिसमें हम लोग का कोई तकलीफ ना हो, तो वो सारा है एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डोमेस्टिक सर्किट में दो तरह का होता है, दो तरह का रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल में जो हम लोग जाएंगे उसके पहले है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? Equivalent resistance है when a number of resistors combined together. Number of resistors combined together in an electric circuit behave like a single resistor which maintains the same current or the same potential difference of the circuit. Then it is called equivalent resistance. So equivalent resistance is very easy. इसमें क्या बोल रहा है? When a number of resistors combined together in an electric circuit. Electric circuit में जब बहुत सारा रेजिस्टर्स कॉम्बाइन होता है लाइक अ सिंगल रेजिस्टर विच मेंटेन, एक सिंगल रेजिस्टर है जो मेंटेन करता है सेम करंट मेंटेन करता है और द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या तो सेम करंट या सेम डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी दो वेज है, एक है सीरीज और एक है पैरेलल।
सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज जैसे सीरियल वाइज रहता है, तो उसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहा है, इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर जॉइन एंड टू एंड consecutively so that same current flows through each, then the combination is called series combination of resistance. इसमें देखो these resistors R1, R2 and R3 are connected in series. ये है R1, इधर से इतना तक है R1, B से C तक है R2 और C से D तक है R3. ये तीनों रेजिस्टर्स को क्या किया है, सीरियल वाइज कॉम्बाइन किया गया है. तो ये सीरियल वाइज कॉम्बाइन करने से इधर से जो करंट फ्लो शुरू हो रहा है इतना तक ही जाएगा, तो एक ही में जाएगा थ्रू ईच. तो इसी को बोल रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है सीरियल वाइज, इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अभी देखो सीरीज हो गया, अभी है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं और डेफिनेशन पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्टली इधर जो डायग्राम है उधर से ही बोल दे रही हूँ. देखो इसमें तीनों है R1, R2 और 3. इसको देखो पैरेलल वाइज रखा गया है और इधर से ज्वाइन कर दिया है, तो इधर से जाएगा, ये फ्लो करेगा, इधर भी जाएगा, इधर से फ्लो करके इधर भी जाएगा, इधर आएगा, और इधर से फ्लो करके इधर से भी जाएगा. तो इसको बोला जाता है पैरेलल. तो सीरीज कॉम्बिनेशन है जो सीरियल वाइज रखा जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टर्स को पैरेलल वाइज रखा जाता है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फिलहाल ये 6.2 भी कंप्लीटेड. ओके.